नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 20 वर्ष पुराने अपने ही एक फैसले को 6 के मुकाबले 1 से खारिज कर दिया। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति का उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 किसी राज्य को एक जाति का उपवर्गीकरण करने से नहीं रोकते हैं। इससे पहले इस वर्ष 8 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य न्यायविदों के तर्क सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने माना है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण किए जाने के पक्ष में है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में तीसरे पदक पर कब्जा जमाया है। आज खेलों के छठे दिन निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वप्निल कुसाले को कांस्य पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में रेल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। लोकसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। प्रति वर्ष औसतन 68 रेल दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर में भारी बारिश के कारण एक घर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी मृतक भोजपुर जिले के रहने वाले थे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि मृतकों में पिता और उसके 2 पुत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों से संपर्क कर लिया गया है और प्रशासन को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। बक्सर में सबसे अधिक 190.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालंदा जिले के कराय परसुराय में 116.4 और किशनगंज के हायाघाट में 102 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान नवादा, गया और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के दक्षिण, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 अगस्त तक चलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि जिला मुख्यालय में काउंसलिंग के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए स्लॉट बुक किया जा रहा है। शिक्षकों की पहचान उनके आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन और फोटो से की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।